एक सर्वर ने पूरी दुनिया को ठप कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी दिक्कत आ गई। भारत समेत कई देशों में हवाई सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो गईं। दुनिया भर में सैकड़ों फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। हजारों फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। और इतना ही नहीं, बैंक, हॉस्पिटल, शेयर बाजार भी ठप रहे। सिविल एविएशन एक्सपर्ट साइबर टेरर की आशंका भी जता रहे हैं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट की ओर से ऐसी संभावना से इनकार किया गया है। जब हम कंप्यूटर के माउस को क्लिक करते ही पूरी दुनिया की खबर ले सकते हैं, जब दुनिया भर के अधिकतर काम सर्वर के भरोसे हो रहे हैं, ऐसे में अगर सर्वर में तकनीकी दिक्कत आ जाए तो दुनिया थम सी जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में टेक्निकल प्रॉब्लम आने के बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। आज कई देशों में सर्वर की वजह से एयरलाइंस ठप हो गई, टीवी प्रसारण का काम रुक गया, बैंकिंग और कई कॉर्पोरेट कंपनियों का कामकाज भी रोकना पड़ा। देखिए लंदन में सर्वर में दिक्कत के बाद क्या हालात बने। माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल आउटरीच, जिसकी वजह से यहाँ जहाँ मैं हूँ हीथ्रो एयरपोर्ट, इसी तरह जीपी सर्जरीज और बैंक्स और टीवी स्टेशंस में जिस वजह से डिसरप्शन आया और उनके कामकाज में रुकावट आई है, वो किसी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट या फिर साइबर अटैक का नतीजा नहीं है, बल्कि अपडेट में बग आ जाने की वजह से हुआ है। और क्राउड स्ट्राइक जो इस पूरी सिचुएशन से डील कर रही है साइबर सिक्योरिटी फर्म, उसका ये कहना है कि उन्होंने एक फिक्स डिप्लॉय कर दिया है और ये सिचुएशन जल्द ही काबू में आ जानी चाहिए। लेकिन हीथ्रो एयरपोर्ट पे जिन लोगों की फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं तो हो ही गई, जिन लोगों को रुकने के लिए यहाँ कहा गया है उनकी डिले हुई है। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल भी साइबर सुरक्षा में सेंध को गंभीर मसला बता रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने साइबर टेरर की आशंका भी जताई है। देखिए, पूरी दुनिया भर को ये प्रभावित कर रहा है, भारत इसमें अकेला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं भारत के दृष्टिकोण से देखूं तो भारत में हर वो सेक्टर जो डिजिटल फॉर्मेट, जो कंप्यूटर सिस्टम्स या कंप्यूटर नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है, वो इस तरह के प्रकरण से इम्पैक्टेड है। ये ना केवल साइबर सुरक्षा में सेंध का एक प्रकरण है, ये कहीं ना कहीं साइबर टेरर के साथ भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं। और इस तमाम सारे मामले को तफ्तीश करने की आवश्यकता है, जवाब देने की आवश्यकता है सर्विस प्रोवाइडर्स की कि साहब, इस तरह की घटना घटित होने से पहले आप लोगों ने क्या क्या कदम उठाए थे ताकि इस तरह की घटना घटित ना हो सके। अमृतसर और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भी यात्री फ्लाइट रद्द होने या देरी से चलने की वजह से परेशान दिखे। यहाँ पर यात्रियों को बाद में हाथ से लिखे बोर्डिंग पास देकर सेवाओं को मैनुअल तरीके से शुरू किया गया है। मेरी बेटी कनेडा तो आ रही है एयर इंडिया च, उन्हें दिल्ली वाया दिल्ली आना ही, दिल्ली जहाज टाइम ना आ गया पर इत्थे 2 वजे लगना ही, अजे तक नहीं लगा। हुण देख लो 4 वजे तो उत्ते टाइम हो चलिया। बेटी नाल गल उदों होई, मैं जहाज च बहन लगी, पर अजे तक मुड़ के गल ही नहीं हुई। कोई इत्थे सहूलत नहीं, पानी पूनी काहदा इत्थे, असीं तो भुखे आ, सौ दी रोटी भी नहीं खा के आए, छेती मुड़ आउणा। तकनीक पर पूरी तरह से निर्भर रहने के बाद देश और दुनिया की तमाम एयरलाइंस को मैनुअल सिस्टम पर आना पड़ा। इंडिगो और एयर इंडिया के यात्रियों को हाथ से लिखा बोर्डिंग पास देना पड़ा। एविएशन एक्सपर्ट भी अचानक आई इस तकनीकी दिक्कत से हैरान दिखे। इतने ज़्यादा हम डिपेंडेंट हो रहे हैं कंप्यूटर्स पे और सिस्टम्स के ऊपर कि ऐसी प्रॉब्लम आ गई, ये हमने किसी ने नहीं सोचा था। आज सुबह से हमारे दफ्तर में भी क्योस है, लोग वेट कर रहे हैं, टिकटें लेनी है, किसी के घर में मौत हुई है, उसने जाना है, कोई बीमार को देखने जा रहा है। तो एक एविएशन जो है एक एसेंशियल सर्विसेज हो गई हैं। और मेरी एडवाइस यही है सबको कि आप जब भी टिकट करें, कई लोग अब सिर्फ मोबाइल के ऊपर ही सारा कुछ रखते हैं, मेरी एडवाइस ये है प्रिंट आउट लेके रखें। भारत समेत दुनिया भर में एयरपोर्ट पर चेक इन और टिकट बुकिंग में दिक्कत आ रही है। हालांकि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में चेक इन करने में स्थिति सामान्य होती दिख रही है, लेकिन फ्लाइट्स या तो लेट हैं या तो कैंसिल की जा रही है। जो कैओस दिल्ली एयरपोर्ट पे सुबह और दोपहर में देखा जा रहा था, उस पर अब नियंत्रण पा लिया गया है। और जो लंबी लंबी कतारों में लोगों को खड़ा होना पड़ रहा था, वो कतारें अब बहुत छोटी हो चुकी हैं। इसका कारण यही है कि जो मैलफंक्शन था वो धीरे धीरे करके उसको नियंत्रण में लेके आ रहे हैं।
सिर्फ एक ही चीज़ की दिक्कत है, जो लोग बोर्डिंग पासेस खुद से करना चाह रहे थे कि वो लोग अंदर जाने से पहले बोर्डिंग पास को अपने हाथ में ले लें। बोर्डिंग पास इस समय प्रिंट नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके अलावा जितने भी बोर्ड्स हैं जो पहले काम नहीं कर रहे थे, उन सारे बोर्ड्स पे इंफॉर्मेशन आने लगी है। और जो कतारें थी, जो लंबी लंबी कतारें अब से कुछ देर पहले एयरपोर्ट पर देखने को मिल रही थी, वो अब यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, जिसका मतलब है कि चीज़ों को काफ़ी हद तक नियंत्रण में लेके आया जा चुका है। भारत में 5 एयरलाइंस इंडिगो, स्पाइस जेट, आकाशा एयरलाइंस, विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया कि उनकी बुकिंग, चेक इन और फ्लाइट अपडेट सर्विस को इस तकनीकी समस्या से जूझना पड़ा। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के कुछ यूजर्स को अपने लैपटॉप पर नीली स्क्रीन दिखाई दे रही है। इससे उनके सिस्टम अपने आप ही रिस्टार्ट या शटडाउन हो गए। पूरे विश्व में माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज डाउन होने के कारण सभी सेवाएं में दिक्कतें आ रही है। हमारे देश में भी हमारे एयरलाइंस सर्विसेज जो उसमें ग्राउंड ऑपरेशंस भी ब्रेक हुए हैं, लेकिन मैन्युअली अभी उस पर काम चल रहा है। डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने सभी जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उनको अवगत कर दिया कि आप सभी यात्रियों को इसकी सूचनाएं दें, इससे अवगत करें। और हम सभी लोग, डीजीसीए हो, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हो, हम इस पे काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वैसे तो तकनीक के लाखों फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी, लेकिन आज साइबर संकट ने पूरी दुनिया को एक साथ बैकफुट पर ला दिया। दुनिया में ऐसे मौके बहुत कम ही आए हैं जब एक साथ इतने देशों के लोग किसी एक समस्या से प्रभावित हों। देखना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट के एक्सपर्ट कितनी जल्दी इस समस्या का समाधान निकाल पाते हैं। लंदन से लवीना टंडन, दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल और जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो। ड्रग्स केस में फंसे सांसद अमृतपाल की भाई की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही और कोर्ट से रिमांड खारिज होने के बाद पुलिस ने आज सेशंस कोर्ट में हरप्रीत सिंह हैप्पी को पेश किया। जब सुनवाई चल रही थी तो 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजने का उन्हें फैसला सुनाया गया है। पंजाब के श्री खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के बड़े भाई हरप्रीत सिंह हैप्पी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ड्रग्स केस में गिरफ्तार हरप्रीत सिंह को आज जालंधर सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड को मंजूरी दी। हालांकि पुलिस ने ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी। हरप्रीत सिंह को उसके साथी लवप्रीत के साथ 11 जुलाई की शाम फिल्लौर हाईवे से गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान दोनों के पास से 4 ग्राम आइस ड्रग्स भी बरामद हुई थी। वहीं अमृतपाल के भाई की मेडिकल जांच में भी ड्रग्स लेने की पुष्टि हुई है। हालांकि हरप्रीत के वकील का दावा है कि पुलिस झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रही है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਆ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਐਫ ਆਈ ਆਰ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਣਾ ਫਲੋਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਣਾ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਗਸ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਥਿੰਗ एल्स। गिरफ्तारी के बाद लोअर कोर्ट से रिमांड नहीं मिलने के बाद दोनों आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा दोबारा क्रिमिनल रिवीजन अर्जी सेशन कोर्ट में लगाई गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई है। ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ। आपको बता दें कि हरप्रीत के भाई अमृतपाल को लेकर ये दावा किया जाता है कि वो और उसका संगठन पंजाब में नशे के खिलाफ काम करता है, पर अब जब खुद उसका भाई खुद ड्रग्स केस में पुलिस के रडार पर है तो ऐसे दावों पर भी सवाल उठना लाजमी है। खडूर साहिब से देवेंद्र कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। नीट परीक्षा को लेकर मचे घमासान के बीच पंजाब के अलग अलग जिलों में एमबीबीएस छात्रों का प्रदर्शन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे एमबीबीएस स्टूडेंट्स की मांग है कि मान सरकार दिल्ली में छात्रों को दिए जाने वाले स्टाइपेंड को बढ़ा दे और उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी बड़ी जरूरी है। एक तरफ देश भर में नीट की परीक्षा को लेकर
मेडिकल स्टूडेंट्स सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र बैनर पोस्टरों के साथ सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतर गए हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि पिछले 5 साल से पंजाब में छात्रों के स्टाइपेंड में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि मेडिकल फीस में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। छात्रों का ये भी कहना है कि दिल्ली और पंजाब दोनों जगहों पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में दिल्ली के मेडिकल स्टूडेंट्स को 30,000 रुपए का स्टाइपेंड और पंजाब के स्टूडेंट्स को सिर्फ 15,000 रुपए का स्टाइपेंड क्यों दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, हरियाणा और हिमाचल में भी स्टाइपेंड की राशि पंजाब से अधिक है। हमारे सीनियर्स ने भी प्रोटेस्ट किया था, उनकी 9,000 to 15,000 इंक्रीज की थी। अब विद टाइम हमारी फीस तो उन्होंने और इंक्रीज कर दिया, बट हमारी स्टाइपेंड में लास्ट 5 ईयर्स से कोई इंक्रीज नहीं है। प्लस बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी बढ़ाया, हरियाणा ने तो अभी रिसेंटली बढ़ाया क्योंकि उनके वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुआ था, एंड एटलीस्ट दे आर गेटिंग एटलीस्ट 25,000। अपने हक के लिए लड़ रहे ये छात्र फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और ऐसा ही प्रदर्शन हाल ही के दिनों में पटियाला और अमृतसर में भी देखने को मिला था, जहां स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर मेडिकल के छात्र सड़कों पर उतर गए थे। सारे गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ एकजुट होकर इस मंगां नूं अगे रखांगे ताकि सीएम साहब साडी मंगां जरूर पूरियां करन। हालांकि छात्रों के इस प्रदर्शन का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर नहीं पड़ रहा है। अस्पतालों में पहले की तरह स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चालू हैं। वहीं फरीदकोट के मेडिकल कॉलेज की सुपरिटेंडेंट के मुताबिक छात्रों का स्टाइपेंड बढ़ाने का फैसला सिर्फ मान सरकार कर सकती है। सर, ये स्टाइपेंड गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को मिलता है। एमबीबीएस के लास्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद जब बच्चे इंटर्नशिप में जाते हैं तो इनको स्टाइपेंड दिया जाता है। तो ये डिसीजन गवर्नमेंट का डिसीजन है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो इसमें बच्चों ने आज रिप्रेजेंटेशन दी है और इन्होंने रैली की परमिशन ली थी, ये स्ट्राइक नहीं है बिल्कुल भी। अमृतसर पटियाला में भी सेम बच्चों ने रैली की है, सर के पास ये मिलने आए थे, तो हमने इनको सिर्फ ये परमिशन दी है जस्ट एक रैली की, वो भी हॉस्पिटल और कॉलेज की बाउंड्रीज के बाहर, उसके प्रेमिसेस में नहीं है और हमारे किसी काम में कोई हिंड्रेंस नहीं है और ये कोई स्ट्राइक नहीं है। बहरहाल अब देखना यही होगा कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले पंजाब के सीएम भगवंत मान को इन छात्रों की आवाज सुनाई देती है या नहीं। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको मिलवाते हैं संगरूर की कुछ ऐसी महिलाओं से जो आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं। ये महिलाएं पहल योजना के तहत काम करके 10 से 20,000 रुपए हर महीने कमा रही हैं। देखिए संगरूर से आज तक संवाददाता बलवंत विक्की की ये खास रिपोर्ट। ये आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर महिलाएं हैं जो सम्मान के साथ अपनी आजीविका को चलाने के लिए मेहनत कर रही हैं। साल 2022 में पंजाब सरकार की पहल कार्यक्रम के तहत संगरूर के अकालगढ़ गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप के इस सेंटर का उद्घाटन किया गया था। पंजाब पुलिस पहनेगी अब पंजाब के गांव के महिलाओं के हाथ की बनी वर्दियां। इस समय हम संगरूर के अकालगढ़ गांव में खड़े हैं, जहां से एक शुरुआत हुई है कि अब पंजाब पुलिस की जो वर्दी है वो गांव की महिलाएं बनाएगी। इसको लेकर अब ट्रायल के रूप पर जो पुलिसकर्मी हैं जो वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि इनकी वर्दी का ट्रायल लिया जा रहा है कैसी बनी है। लेकिन इसी को लेकर आप देखिए कि 2022 में इस पहल प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी, जो पंजाब का पहला जिला संगरूर बना था जहां से सिर्फ स्कूल की वर्दियां थी, लेकिन उसके बाद अब एक बड़ा ऑर्डर है जो पंजाब पुलिस का मिला है, जहां पर 350 पंजाब पुलिस के कर्मियों की वर्दियां हैं वो महिलाएं तैयार कर रही हैं, जहां पर फुली ऑटोमेटिक जो मशीनें हैं इन महिलाओं को सरकार की ओर से प्रोवाइड करवाई गई हैं, जिसके चलते जो अभी देखिए जहां पर भी एक वर्दी है वो तैयार हो रही है, और दूसरी ओर जहां पर देखा जाए तो जहां पर स्कूल की वर्दी तैयार हो रही है, जो फुली ऑटोमेटिक मशीनें हैं जहां पर स्टिचिंग का काम, वहां पर बटन लगाने का काम फुली ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है। इस सेंटर में स्कूली बच्चों की ड्रेस के साथ साथ पंजाब पुलिस के जवानों की ड्रेस को बनाने का काम किया जाता है।
और हाल ही में इन महिलाओं को पुलिस की 350 ड्रेस बनाने का ऑर्डर मिला था, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ बनाई जा रही पुलिस यूनिफॉर्म की खास बात ये भी है कि इनको तैयार करने की लागत पहले से आधी हो गई है। पहले जहाँ पुलिस यूनिफॉर्म के लिए लगभग 3500 रुपए देने पड़ते थे, वहीं इन महिलाओं के द्वारा तैयार की गई यूनिफॉर्म के लिए सिर्फ 1100 रुपए देने होंगे। ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲਹਿਰੀ ਅੱਗੇ ਹੌਜਰੀ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਉਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਘਰੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। पहल नाम के इस प्रोजेक्ट को पंजाब सरकार पूरे राज्य में लागू करना चाहती है। आपको बता दें कि इस सेंटर में काम करने वाली महिलाएं 10,000 से 20,000 रुपए महीना कमा रही हैं, जिससे वो बेहद खुश हैं। ਅਸੀਂ ਕਾਲਗੜਾ ਹੌਜਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਟੀਆਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, 10 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 30-40 ਪੀਸ ਕੱਢਦਾ ਨੇ ਜੀ, 300-400 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। हाईटेक सिलाई मशीनों और सुविधाओं से लैस इस सेंटर पर 500 से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। इसके अलावा इस सेंटर से जुड़ी महिलाएं छोटे छोटे समूहों में भी अपने घर से इस योजना के तहत काम कर रही हैं। जी 2022 में हमारी टीम ने जो है ये एक आइडिया हमारे दिमाग में आया कि पंजाब सरकार की तरफ से 600 रुपये स्कूल यूनिफॉर्म्स के लिए बच्चों को दिए जाते हैं। हमने देखा कि काफ़ी जगह पे जो है ये चीज़ टेंडर आउट करी जाती है ठेकेदारों को, स्कूल मॉनिटरिंग कमेटी वो जो देते हैं, काफ़ी बार क्वालिटी की चीज़ें आती हैं काफ़ी बार। तो हमने सोचा कि क्यों ना डायरेक्ट हम जो बनाते हैं हर गांव-गांव में जो महिलाएं बनाती हैं यूनिफॉर्म्स, उन्हीं को पूरा पैसा मिले, क्यों बीच में जो मिडिलमैन है उस पैसे को ले। तो वहाँ से इस आइडिया की शुरुआत हुई। पहल योजना के तहत इन महिलाओं को न सिर्फ रोजगार मिला है, बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी मिला है। अब देखना यही होगा कि ये योजना राज्य के अन्य जिलों में किस स्तर तक कारगर साबित होती है। संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ आज तक ब्यूरो।